हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छे ट्रेडर बने, रोज़ प्रॉफिट करें, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करनी होती है। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये होता क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करके हम बेनिफिट कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, क्योंकि सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो कैसे प्राइस मूव करता है, कैसे हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना चाहिए, ये टॉपिक हम देखने वाले। यूँ समझ लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा जब भी आप निकालते हो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे निकाल के देखना चाहिए। बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे 1 मिनट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको उतना काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा पे ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। कुछ लोग 5 मिनट में भी निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। डे के टाइम फ्रेम पे भी निकलता है। जैसे पहले तो ये समझिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए ये एक लाइन है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से गिरता हुआ यहाँ आया, ठीक है। यहाँ पे ये एक सपोर्ट की लाइन थी, यहाँ पे सपोर्ट मिला, ये ऊपर की तरफ वापस निकला। तो ये क्या हो गया, एक बाइंग जोन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ बाहर बैठे थे, ये एक सपोर्ट एरिया था। जैसे ही यहाँ पे आई बाइंग आ गई, तो जो जिसने भी यहाँ पे बाय किया उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दोबारा भी प्राइस आया, फिर से बाउंस बैक हुआ, मतलब वापस ये बाइंग एरिया हो गया। तो सिंपल था कि अगर आपको यहाँ ये पता होता कि सपोर्ट यहाँ पे है तो आप इजीली यहाँ पे बाइंग करते और आपको प्रॉफिट होता। सेम चीज़ होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ये लाइन समझ लीजिए, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, इस लाइन से टकराया और वापस मार्केट नीचे की तरफ हो गई। मतलब ये जो जोन था ये हो गया सेलिंग जोन, यानी यहाँ पर आपको सेल करना था तो आपको प्रॉफिट होता। अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आपको लॉस होता। सेम प्राइस दोबारा यहाँ जाती है, वापस नीचे आ जाती है, मतलब ये एक सेलिंग जोन बन जाता है। कब तक? जब तक प्राइस इसके ऊपर जाके वापस इसको सपोर्ट बना के नहीं निकल लेती, तब तक ये एरिया जो होता है ये एक रेजिस्टेंस कहलाता है। सेम यहाँ सपोर्ट में भी क्या होता है कि यहाँ जैसे प्राइस आ रही है, नीचे जा रही है, प्राइस आ रही है, ऊपर जा रही है, प्राइस आ रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। वापस प्राइस क्या करती है, इसको ब्रेक करती है, ये जो एरिया है इसको रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आ जाती है। मतलब ये जो सपोर्ट था ये ब्रेक हो चुका है और यहाँ कहा जाएगा कि ये रेजिस्टेंस जो है वैलिड नहीं है, ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जब तक प्राइस उस पर काम कर, उसको ब्रेक करके आगे की तरफ नहीं निकलता, तब तक आप उस पर आराम से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये तो एक बेसिक चीज़ है मैं बता रही हूँ। बाकी अब हम कैंडल में देखेंगे कि चलो ये काम करता कैसे, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये खुला हुआ है डे का टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखो ये है डे का टाइम फ्रेम। 1 सेकंड पेन से दिखा, यहाँ पे देखो ये रहा डे का टाइम फ्रेम। यानी डे के टाइम फ्रेम पे भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो क्या हमें इससे कुछ फ़ायदा होता है? होता है। कैसे होता है अभी देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं, आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करके दिखाते हैं जो आपको समझाएंगी कि ये होता कैसे है। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट है। अब देखिए कैसे काम कर रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। पहली बार इस जगह पे प्राइस आई, यहाँ से ऊपर गई, वापस क्या हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे प्राइस आई, दोबारा भी ऊपर गई, आपको प्रॉफिट। मतलब ये एक बाइंग जोन था, ये एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ से प्राइस क्या की, देखो सपोर्ट बनाई, निकल ली, ठीक है। इस जगह को भी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था, पहली बार प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। वापस जब पुल बैक होके नीचे की तरफ आती है, ये हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखें,
नीचे आई, क्या किया, इस एरिया को ही इसने सपोर्ट बनाया और वापस यहाँ से ऊपर गई। थर्ड टाइम में भी देखो यहाँ पे आई, वापस यहाँ से ऊपर गई, मतलब ये एक सपोर्ट एरिया है। देखो 3 बार इसने प्रॉफिट दिया। अब इसके बाद ये ब्रेक करेगी या कंटिन्यूटी करेगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो जोन था यहाँ पे इसने हमें 3 बार यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे क्या काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से काम करता है। यहाँ पे देखो मैं लाइन बना देती हूँ, देखो यहाँ पे 2 बार काम किया और यहाँ 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 पे हो गया 3 अटैम्प्ट, तीनों बार प्रॉफिट, यहाँ पे 2 बार प्रॉफिट। इस तरह से लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। इसके और भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे। अब इसको छोटा करके देखते हैं। चलो इसको कर लो 15 मिनट पे। 15 मिनट पे क्या हुआ है, इसको छोटा करते, चलो 30 मिनट पे थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। मतलब आवरली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो। चलो 30 मिनट पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो क्लियरली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ देखो प्राइस एक बार यहाँ से ऊपर गया, दोबारा यहाँ आया, फिर से ऊपर गया, थर्ड टाइम आया, फिर से ऊपर गया। मतलब आप देखो यहाँ पे 1 2 और हो गया ये 3 बार, यानी 2 ट्रेड तो आपको पक्का मिल गया आराम से बैंक निफ्टी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ से ऊपर गया, हालांकि यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट भी, देखो यहाँ पे छोटा सपोर्ट भी है, तो 2 बार मतलब सेकंड टाइम भी यहाँ हो गया। चलो और उसके बाद देखो फिर से यहाँ से ऊपर गया, फिर से यहाँ से ऊपर गया, मतलब यहाँ भी 3 ट्रेड आपके बन रहे थे। तो इस तरह से अगर हम इस लाइन को बस ड्रॉ करना सीख जाए कि हाँ चलो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ पहले मैं इस सबको डिलीट कर लेती हूँ फिर बताते हैं आपको। 1 सेकेंड, इसको हटाओ और इसको भी हटाओ। हमें सिंपली क्या करना होता है, ये तो बाद में हुआ ना, ये चीज़ बाद में हुई, यहाँ पे जो हुआ ये बाद में हो। फर्स्टली आपको क्या करना है, जहाँ से मार्केट उठी है उस एरिया को मार्क करना है। जैसे ये जो एरिया है, यहाँ से मार्केट उठी, इसकी स्ट्रेटनिंग में एक लाइन खींच दो आप। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये आपने ये लाइन ओपन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, बस इसके जहाँ से ये मार्केट उठी है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब इस लाइन पे दोबारा जब भी मार्केट आती है आपको आंख बंद करके बाय लगा दो, दोबारा जब मार्केट आती है फिर से बाइंग लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ यहाँ पे सस्टेन कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है रेजिस्टेंस लेके, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन हर सपोर्ट जब सेकंड अटैम्प्ट, जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ से गया, सेकंड बार आएगा ना, तो आपको ट्रेड देता ही देता है। सपोर्ट इसलिए होता है, एक सप्लाइंग जोन बन जाता है। ये कैसे काम करता है, जो बायर यहाँ पे लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। हाँ, आप ये नहीं सोच सकते कि ये जो प्रॉफिट है ये भी यहाँ तक जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ से ऊपर जाएगा ये बात फिक्स है, बट ये इतना जाएगा कि नहीं जाएगा उसको नहीं कह सकते। तो ये समझिए यहाँ पे बायर थे, इन्होंने बाइंग की, प्रॉफिट कमाया। अब जो बायर यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाए वो क्या करते हैं, वेट करते हैं, वापस जब मार्केट घूम के इसी जोन में आती है तब वो अपना बाइंग लगाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। कुछ बचे खुचे जो होते हैं वापस वो भी अपना बाइंग लगाते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। हाँ, फोर्थ अटेम्प्ट यहाँ पे वापस आता है तो चांसेस है कि इस तरह से रेजिस्टेंस लेके, मतलब यहाँ आपका सेलिंग बन जाएगा, नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लेके मार्केट रीटेस्ट में। लेकिन सेलिंग में एक चीज़ समझना, जैसे मान लिया कोई भी सपोर्ट है, उस पर मार्केट बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, फिर उसको ब्रेक करती है। ऐसा नहीं कि ब्रेक करने के साथ ही आपको बाइंग करना है, नहीं, मार्केट ने ब्रेक किया उसको रीटेस्ट करने दो, रीटेस्ट करके जो नीचे आएगा ना, ये होता है सेलिंग जोन, ठीक है। जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक हो तो बिना रीटेस्ट के आप वहाँ पे सेलिंग ना करें, रीटेस्ट होने दे, मार्केट को घूमने दे, वहाँ आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। आप अगर इस जोन में जैसे ब्रेकिंग हुई यहाँ पे अगर आप मतलब सेल कर भी लेते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट हो, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकल ले तो आपको अच्छा खासा एसएल देना पड़ सकता है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो रीटेस्ट पे सेल करते हैं, इसलिए जो रीटेस्ट पे सेल करते हैं
वहाँ पे आपको बहुत जल्दी आपका प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ये तो आपको लेटेस्ट यहाँ पे मिल गया। और इस चार्ट को क्लोज करके देखते हैं, और आओ इसको थोड़ा सा और क्लोज करते हैं, आपको और भी ऐसे ट्रेड इधर मिल जाएगा। देखिए सपोर्ट सिर्फ ढूंढना पड़ता है, आपको थोड़ी मेहनत तो अब पैसे कमाने तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इस सपोर्ट को यहाँ ही देखिए, हालांकि इसने सेकंड अटेम्प्ट में ही इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा इधर, यस, ये सेकंड थर्ड अटेम्प्ट लिया इसने भी। यहाँ पे देखिए पहली बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक, दूसरी बार यहाँ पे नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में जब मार्केट इस जोन के आसपास आता है फिर से ऊपर जाता है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ समझने वाली चीज़ है कि ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने किया क्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले तो आपका एक ट्रेड बना, दूसरा ट्रेड बना, क्यों, क्योंकि आप अगर इस सपोर्ट को बस समझ लो तो आपके 2 ट्रेड तो पक्के बन चुके हैं। अब मार्केट ने देखो क्या हुआ, 3 अटेम्प्ट हो गए, चौथे अटेम्प्ट में मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, वापस मार्केट ऊपर जाती है इसको रीटेस्ट करने, ठीक है, और सेकंड अटेम्प्ट में गिर जाती है। अगर किसी ने यहीं पे सेलिंग कर दी होगी कि चलो इस सपोर्ट के नीचे आ गया मार्केट, तो क्या होता, उसका एसएल जाता, ठीक है। लेकिन जिस बंदे ने इस यहाँ क्या है, वापस मार्केट ऊपर आई है, उसके बाद आपको एक सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। ये हो गया आधे घंटे का टाइम फ्रेम। आधे घंटे टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, चार्ट थोड़े छोटे हो जाते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पे समझ आ जाता है कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। अब आ जाओ जैसे 15 मिनट पे देखो चार्ट और पीछे चला गया, चलो छोटा करते हैं, फिर देखो 15 मिनट में वही सपोर्ट वैसे निकला है। 10 मिनट में आ जाओ, 10 मिनट में भी आप देख सकते हो, 5 मिनट में भी देख लो, ठीक है, 5 मिनट में भी देखो। यहाँ पे क्लोज करो, देखो चार्ट क्या है ना, पीछे चला गया, इसलिए आपको पहले आधे घंटे में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लो, 5 मिनट कर लो या 10 मिनट कर लो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार, तो 1 मिनट भी कर सकते हो, उसमें भी आपको ये समझ आएगा कि ये सपोर्ट कैसे काम कर रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेड करने के लिए चाहो 10 मिनट का इस्तेमाल करो या 5 मिनट का इस्तेमाल करो या 15 मिनट के इस्तेमाल करो, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए 30 मिनट, 1 घंटा ऐसे, या डे के टाइम फ्रेम पे, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना वो ज़्यादा काम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम वाले कम काम करते हैं। इसलिए कोशिश करो कि पहले बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, अपनी लाइन ड्रॉ कर लो, फिर चलने दो चार्ट, वहाँ पे आएगा, सिंपली बस बाय करना, ऐसे कर लो। और एक चीज़ ध्यान रखना, 3 अटैम्प्ट अगर मतलब पहली बार सपोर्ट में उठा, दूसरी बार आया, तीसरा अटैम्प्ट भी ले लिया, तो चौथे अटैम्प्ट में चांसेस होता है कि मार्केट ब्रेक कर लेती है, कभी कभी थर्ड अटैम्प्ट में भी कर लेती है। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मतलब ब्रेक कर रहा है सपोर्ट और आप बस लेके, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया एक सपोर्ट की बात कि सपोर्ट पे प्राइस आता है तो वापस हमें क्या करना है, बस बाय करना है। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उस बात को समझते हैं। देखो रेजिस्टेंस काम क्यों करता है, और हाँ देखिए सपोर्ट मेनली कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे किसी ने बाइंग की, वापस यहाँ पे लौट आया, यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, जो बचे खुचे बायर होते हैं वो बाय करते हैं, दूसरा यहाँ जिसने बाइंग किए वो फिर से और पैसा ऐड ऑन करता है। इस तरह से सपोर्ट काम करता है। सेम चीज़ रेजिस्टेंस में क्या होती है, जैसे किसी सेलर ने यहाँ से सेलिंग की, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर क्या हुआ, कोई दूसरा बायर उसका एसएल खाने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाता है, क्योंकि इसका एसएल इस लाइन के ऊपर होगा, मतलब जहाँ उसने सेल किया उसके ऊपर ही होगा। अब क्या होता है, यहाँ आता है, जैसे ही यहाँ आता है कुछ नए सेलर ऐड ऑन होते हैं, और ये जो पुराना सेलर होता है ये भी अपना पैसा बचाने के लिए थोड़ा पैसा और क्या करता है, ऐड ऑन कर देता है, जो मार्केट को नीचे लेके जाता है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाके अगर वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या साबित हो रहा है कि यहाँ पे
बायर स्ट्रॉन्ग है। और वापस इस सपोर्ट की बात करें, वापस ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे क्या साबित हो रहा है कि बायर हार चुके हैं, अब यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं। तो ये सब मार्केट के साइंस होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताता है कि मार्केट आखिर चाहता क्या है। अब हमने सपोर्ट देख लिया, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो चलो कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जब मार्केट क्या करती है, कोई रेजिस्टेंस बनाती है, तो वहाँ आने पे वापस आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, वापस यहाँ पे भी छोटे मोटे रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। चलो थोड़ा पुराने चार्ट में भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि नए चार्ट में भी है। वैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये लाइन है, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे गया। चलो मैं इसकी बात कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट एक बार क्या किया, नीचे गया। ठीक है, वापस कुछ बायर इसको उठा के ऊपर ले आते हैं, फिर ये सेलर भी और पैसा डालता है और कुछ नए सेलर ऐड ऑन होते हैं, तो ये सारे इकट्ठा होकर मार्केट को और नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ बायर हिम्मत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर को सपोर्ट दिख रहा होता है, तो कुछ बायर हिम्मत करते हैं, वापस मार्केट को उठा के ले जाते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है, वो इतना ऊंचा नहीं ले जा पाते, वापस कुछ नए सेलर ऐड होने होते हैं और पुराने वाले भी कुछ पैसा मिलाते हैं, और वो क्या करते हैं, मार्केट को उठा के और नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो गई, एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जब भी इस लाइन पे आएगी, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिविटी शो की। जैसे यहाँ से देखिए, बायर ने दम लगाया, बायर इसको लेके ऊपर गए, लेकिन इस लाइन पे क्यों होल्ड किया, क्योंकि बायर सेलर की टसल यहाँ पे चलने लगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पुराने सेलर जो हैं, या तो कुछ पैसा ऐड ऑन कर रहे हैं, या सोच रहे हैं कि मुझे एग्जिट होना चाहिए। पहली चीज़, बायर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो मार्केट को यहाँ से यहाँ उठा के ले गए हैं, वो सोच रहे हैं कि और पैसा ऐड करें ताकि इन सब का एसएल हमें मिल जाए। तो थोड़ा अब ऊपर जाने का मतलब है कि बायर जीत गए, नीचे आने का मतलब था कि सेलर मतलब अभी भी स्ट्रांग है, मार्केट को नहीं ऊपर जाने दे रहे। ठीक है, ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस से यही समझना होता है कि मार्केट में किसकी एक्टिविटी है, किसका डोमिनेंस चल रहा है, सेलर हाई है या बायर हाई है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, ये 30 मिनट का है, इसलिए आपको छोटे छोटे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, मार्केट डाउन है, फिर गई, फिर यहाँ से डाउन है, फिर ऊपर गई, फिर डाउन है, अब ये ब्रेक करके वापस सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, मतलब सेलर हार चुके हैं, बायर स्ट्रांग है। चलिए इसको हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको पता होगा तो मार्केट गिरती हुई है, आपको पता है कि मार्केट चढ़ने वाली है, आप वापस उसमें बाय करके ट्रेड ले सकते। इन लाइंस को पहले डिलीट कर लेते हैं। अब आपको और छोटे टाइम, मतलब इसको और 5 मिनट पे ले आते हैं। 5 मिनट में देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, इंट्राडे के लिए वालों के लिए बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है क्योंकि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो बेहतर है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, आपको चार्ट थोड़े ज़्यादा समझ आएंगे। और बाकी लेवल्स निकालने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 5 मिनट का चार्ट है, आप चाहो तो 15 मिनट का कर सकते हो, उससे आपको कुछ लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहीं पर देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये आज का ही ट्रेड है, आप कहीं भी ड्रॉ करके इस तरह से दे सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से गिरती है। ठीक है, सेम प्रोसेस देखो, वापस कुछ बायर इसको उठा के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं जा पा रहे, यहीं से नेगेटिव हो रहा, मतलब सेलर और स्ट्रांग है, बायर को ऊपर नहीं जा पाने दे रहे। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरती है। ठीक है, सेलिंग जोन, मतलब उस वहाँ तक जा भी नहीं पाई, यहाँ ज़्यादा स्ट्रांगनेस थी। ठीक है, यहाँ पे देखो, छोटे छोटे रेजिस्टेंस निकाल के भी आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा सेलिंग जोन बना हुआ है, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, इस जोन पे देखिए वापस एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सेलिंग जोन चाहिए, आपको प्रॉफिट कमाना है, आप छोटा जोन भी ढूंढिए,
ठीक है। इस जोन में देखिए यहीं से यहीं हमारा प्रॉफिट बन गया, हमें क्या जरूरत है बड़े चार्ट की। तो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। आप बहुत तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, मतलब बस इतना है कि उस एरिया का आपको पता होना चाहिए कि ये जोन कौन सा है, मतलब क्या यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं या यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, ताकि आपका पैसा बच सके। देखिए बिना मेहनत के कहीं पे भी पैसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं भी ले रहे हैं और बाय हो रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग हो रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ऐसे ही अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो पैसा मार्केट आज नहीं तो कल ले जाएगा। इसलिए मेहनत से कमाना सीखिए। इस जोन में भी देखिए यहाँ पे देखिए एक जोन है, ठीक है। इस जोन में क्या, जोन एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, थोड़ा सा आप मतलब ऐसे ले कीजिए, जैसे एक सेकंड मैं आपको स्क्वायर बना के बताती हूँ। जोन का मतलब थोड़ा सा, जैसे देखिए जोन का मतलब ये होता है सेलिंग जोन, ठीक है। इस सेलिंग जोन का मतलब ये हो गया कि थोड़ा लाइन के थोड़ा सा ऊपर भी मार्केट निकल सकता है, थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है, बट वो जो लाइन है ना उसका थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है ना पूरा सेलिंग जोन मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ देखिए पहली बार में देखिए मार्केट उतना नीचे नहीं जा पाती, क्योंकि बायर फिर से जोर लगाता है, मार्केट नीचे आती है फिर वापस जाती है, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है, नए सेलर रेड होते हैं, पुराने वाले भी पैसा लगाते हैं। इस बार की सेलिंग देखिए, जो सेकंड अटैम्प्ट की सेलिंग है वो ज़्यादा है, उसके बाद जब थर्ड अटैम्प्ट आता है यहाँ पहुँच भी नहीं पाता, वापस सेलिंग आती है तो और बड़ी आती है। ये होता है अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढंग से पता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं अपने हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग लेवल पे, बस इतना समझिए कि क्या यहाँ से बाइंग हो रही है, क्या यहाँ से सेलिंग हो रही है। बस आपको ये समझना है कि इस एरिया से सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है, वो आपको बेनिफिट करेगा, उसके अनुसार आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। अभी देखिए मार्केट को जब ऊपर जाना था तो मार्केट ने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाना शुरू कर दी, मतलब अब मैं नीचे नहीं जाऊंगी। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर निकल ली, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट काम करती है। वही अगर मार्केट को गिरना होता तो इसको एक रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ आ जाती। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। बाकी जिनको आता है उनको तो भाई सब आता है। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख सकते हो। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोग के लिए है जो चीज़ों को सीखना चाहते हैं। ट्रेडिंग में बिना सीखे आपका पैसा कभी नहीं बनेगा, ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो सबसे पहले मेहनत करके सीखिए कि चार्ट कैसे काम करता है, और अपनी एक स्ट्रैटेजी खुद की बनाइए कि आपको कैसे काम करना है। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। इस वीडियो को हम बंद